नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज है 21 जनवरी 2020 और हम बात करेंगे 10 नए प्रश्नों पर। तो सबसे पहले एक नज़र उन टॉपिक्स पर जिन पर ये प्रश्न आधारित हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रू जनजाति की। दूसरे प्रश्न में हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। चौथा प्रश्न आधारित होगा तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के बारे में। पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के बारे में। वहीं जानेंगे जेडमोड सुरंग के बारे में। छठे प्रश्न में मिखाइल मिशुस्टीन के बारे में बात करेंगे। सातवें प्रश्न में आठवां प्रश्न आधारित होगा गांधी पीठ और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ के बारे में। वहीं 9वें प्रश्न में हम बात करेंगे NDRF द्वारा अपने स्थापना दिवस की। और 10वां प्रश्न आधारित होगा चापचार कुट उत्सव पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को और देखते हैं कि आज के इस सेगमेंट में हमारा पहला प्रश्न जो कि आधारित है ब्रू जनजाति पर क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा और मिजोरम में राज्य सरकारों के साथ त्रिपुरा में किस जनजाति के लगभग 34,000 शरणार्थियों को बसाने के लिए समझौता किया है। हमारे पास ऑप्शन है भूटिया, चाको, ब्रू और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ब्रू जनजाति। तो ब्रू जनजाति को गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा और मिजोरम सरकारों के साथ मिलकर त्रिपुरा में लगभग 34,000 शरणार्थियों को बसाने के लिए समझौता किया है। इस नए समझौते के अंतर्गत त्रिपुरा में ही ब्रू विस्थापितों को भूमि दी जाएगी और उन्हें त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ब्रू को एक और नाम से जानते हैं, वो है रियांग। ये ब्रू या रियांग जनजाति जो है वो उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में निवास करती है। मिजोरम में यह जनजाति मामित और कोलासिब जिले में केंद्रित है। 1997 में मिजो और ब्रू जनजातियों के बीच हिंसा के कारण ब्रू जनजाति के लोगों को मिजोरम छोड़कर त्रिपुरा में बसना पड़ा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय जनता पार्टी का 11वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे पास ऑप्शन है शिवराज सिंह, जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जगत प्रकाश नड्डा जो हैं इनको जो है भारतीय जनता पार्टी का 11वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अमित शाह जो थे हमारे इससे पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जगत प्रकाश नड्डा को 19 जून 2019 को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जगत प्रकाश नड्डा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से ये राज्यसभा के सांसद हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। किस देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हमारे पास ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल और इनमें से कोई नहीं। भारत ने K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रेंज की अगर हम बात करें तो 3500 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज होगी। इसका उपयोग जो होगा वो अरिहंत की श्रेणी की पनडुब्बियों में किया जाएगा, जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। यह परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है। K4 मिसाइल को आंध्र प्रदेश में जलमग्न पोंटून से दागा गया। K श्रृंखला की मिसाइलों का नाम जो है देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। हमारे पास ऑप्शन है BP राव, अर्जुन मुंडा, बाबू लाल मरांडी और इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा, इनको भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। अर्जुन मुंडा ने असम के तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी BVP राव को 34-18 के अंतर से हराया है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। समुद्री इतिहास में पहली बार कौन सा पोर्ट आगामी गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी प्रस्तुत करेगा। हमारे पास ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, कांडला पोर्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा C ऑप्शन है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पहली बार आगामी गणतंत्र दिवस में
अपनी झांकी प्रस्तुत करेगा। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का जो स्थापना दिवस था 150 वर्ष उसके पूरे हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। हाल ही में सुर्खियों में रही जेड मोड सुरंग का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है वो है जम्मू और कश्मीर। जेड मोड सुरंग का जो निर्माण है वो जम्मू और कश्मीर में किया जाएगा। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NHIDCL ने जम्मू कश्मीर में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल परियोजना अमरनाथ जी टनल वे प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। इस परियोजना की कुल लागत जो है वो 2,379 करोड़ रुपए आएगी। इस परियोजना को 3.5 यानी कि 3.5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। जेड मोड टनल परियोजना के द्वारा जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है से हर मौसम में संपर्क बना रहेगा, जो कि शीतकाल में बर्फबारी के कारण दूसरे क्षेत्रों से कट जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है हमारा, मिखाइल मिशुस्टीन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? हमारे पास ऑप्शन है चिली, रूस, यूक्रेन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मिखाइल मिशुस्टीन को रूस का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन द्वारा घोषित राजनीतिक प्रणाली में बदलाव के चलते प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के साथ में पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। किस राज्य में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ स्थापित करने का निर्णय लिया गया? हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में NDRF द्वारा अपना स्थापना दिवस कब मनाया गया? 19 जनवरी, 18 जनवरी, 17 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर NDRF का जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है 19 जनवरी को। तो NDRF द्वारा अपना 15वां स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया गया। NDRF जो है आपदा के समय त्वरित क्रिया करने वाला बल है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। NDRF के जो मुख्यालय की बात करें अगर तो वो है नई दिल्ली में। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। NDRF के लिए नीति निर्माण योजना या दिशा निर्देश निर्माण की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट के 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है 6 मार्च को चारचाप कुट उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है असम, मिजोरम, मेघालय और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा मिजोरम। तो 6 मार्च को चापचार कुट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाएगा। चापचार कुट एक बसंत उत्सव है जिसे आमतौर पर झूम खेती के पूरा होने के बाद मार्च में मनाया जाता है। तो ये थे आज के सेगमेंट के हमारे 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।